नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन फाइंड आउट करना है, और वो क्या है, एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट और जेड के साथ जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन के कंपोनेंट। ठीक है, अब हम प्लेन की बातचीत करेंगे। फोटो खींचिए भाई इसकी जल्दी। अब देखो, सबसे पहले है हमारा, भाई बोलो मतलब तुम, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन यूनिट वेक्टर normal to plane is n cap and perpendicular distance of plane from origin is given। देखो बेटा, जैसे कि आपको पहले ही पता था, आपको ना अलग अलग कंडीशन दे रखी होगी और उनकी मदद से प्लेन की इक्वेशन निकालनी। ठीक है, तो पहले आपको क्या दिया है, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है व्हेन यूनिट वेक्टर नॉर्मल। बेटा नॉर्मल का मतलब आप समझ जाओ, परपेंडिकुलर। जब भी मैं नॉर्मल बोलूं तो परपेंडिकुलर वर्ड है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। जब आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा है एन कैप, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है, आपको दो चीज दे रखी है। मान लेते हैं ये प्लेन है आपकी, इसका आपको ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया p, यहां से लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको दे दिया एन कैप, और आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन होगी बेटा, इसकी इक्वेशन होगी r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू, ये फार्मूला है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, p क्या है, ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो आपका क्या होगा, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p। ठीक है, अब ये भी बता दूं कि फार्मूला कैसे आया। देखिए आप, 1 मिनट लगेगी आपको। आप देखिए यहां आपका 1 मिनट के लिए जर्नल पॉइंट आप लेते हो P, और जब भी मैं P पॉइंट लूं तो समझ जाओ कि उसका पोजीशन वेक्टर R लेता हूं। R का मतलब XI YJ Z, उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट है इससे, और पोजीशन वेक्टर क्या होगा, XI YJ Z। अब देखिए, अब आपको ये आपका मान लेते हैं A है। आप मुझे बताइए, वेक्टर में दो चीज होती है, क्या क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो आप मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहां से लेकर यहां तक का मैग्नीट्यूड ये है P लेंथ, अरे दिस इज लेंथ P, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप। तो A का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, अरे लेंथ P इंटू एन कैप। बताइए, बोलो बेटा। ओरिजिन भी प्लेन में लाई कर रहा हूँ, ओरिजिन प्लेन में लाई कर रहा हो, ध्यान से देखिए। पहली बात तो कि जब ओरिजिन जो है हमारा, अगर ओरिजिन प्लेन में लाई करेगा तो वो कंडीशन अलग आएगी, बताऊंगा उसके लिए। उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, वो आएगी कंडीशन आपके पास। ठीक है, कंडीशन क्या है बेटा, देखो ये आपके पास प्लेन है आपका, ये आपकी जो है ना प्लेन है, ये प्लेन है, और प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और आपको एक एन कैप दे रखा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसकी मदद से, अगर आपके पास ये डिस्टेंस P है तो जो ये वेक्टर हो जाएगा वो आपका पी एन कैप आ जाएगा, ये वेक्टर है।
यानी कि OA वेक्टर आपका क्या होगा, P एन कैप। अब बताओ किसी को दिक्कत है? ठीक है। अब एक बात देखो, अब ये AP जो है आपका AP, ये AP एन कैप के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बताइए। AP एन कैप के परपेंडिकुलर होगा, तो AP क्या है बताओ मुझे। AP हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A डॉट एन कैप इक्वल टू 0। नहीं आई बात समझ? देखिए नहीं आई बात समझ बेटा, ये जो आपका AP है ये एन कैप के परपेंडिकुलर है, तो AP का और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये आया अभी तो समझो, बोलो भाई। ठीक है बेटा। बेटा जो AP है आपका, ये AP आपका ये हो गया। देखिए ये पॉइंट आपका A है और ये आपका जर्नल पॉइंट P है, और ये आपका हो गया कौन सा वेक्टर, ये OA ले लो, तो ये ले लो एन कैप ले लो। ठीक है, एन कैप ले लिया हमने, ये एन कैप हो गया। तो AP के और एन कैप परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। एन कैप परपेंडिकुलर ऐसे है ना, ये एन कैप है। अगर आपकी ये प्लेन है, ठीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस लिया हमने, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जो AP आपका ये है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एन कैप। समझिए नहीं समझ बेटा, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। तो जो AP है आपका वो एन कैप के परपेंडिकुलर है, तो AP का और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट 0, ब्रैकेट खोलोगे R डॉट एन कैप माइनस P एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। ये R डॉट एन कैप बेटा, एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा। किसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने आप के साथ लेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये P आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से ये आपका फार्मूला डेवलप हो गया, R डॉट एन कैप इक्वल टू P। समझ आया कि नहीं है? डेरिवेशन समझ नहीं आई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखें, डेरिवेशन कहीं नहीं आएगी। R डॉट एन कैप इक्वल टू P। एन कैप क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर तो सभी समझते हैं, अगर अपनी ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1। क्लियर है डेरिवेशन में? अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। हाँ, इस फॉर्म को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। इस फॉर्म का नाम भी है और वो कहलाती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन की नॉर्मल फॉर्म, ये आपकी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। तो पहला फार्मूला आपका R डॉट एन कैप इक्वल टू P। मैंने शुरू में नॉर्मल आप लोगों को समझाया था, तो मेरा मकसद क्या था कि बार बार जब मैं नॉर्मल की परिकल्पना करूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि नॉर्मल क्या चीज है, क्योंकि ये नॉर्मल प्लेन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। होगी फोटो? रोहित आ रहा है कुछ समझ में भाई? हाँ देखिए, और भी कितने, 3 ही बच्चे हो तो आज क्या करें भाई? हाँ जी, अब हाँ देखो, अच्छा आगे देखो, अब होता क्या है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन दे देता हूं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन दे देता हूं, एन कैप इक्वल टू 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है, ये नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है। भाई बीच में बोलो, मतलब डिस्टर्ब होता। और
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये फाई, यानी कि प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, समझ गए हो ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर 2/3i माइनस 2/3j प्लस 1/3k। तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा? आपकी इक्वेशन है r डॉट n कैप इक्वल टू p। r का मतलब r डॉट n कैप 2/3i कैप 2/3j कैप प्लस 1/3k कैप इक्वल टू 5। तुम्हारे मतलब स्कूल का किसी का और खोलने का नोटिस नहीं आया तक, तेरी अलग चीज है, तेरे स्कूलों को स्कूल में नहीं मानते। हाँ, वो किसी की नहीं मानते। नया स्कूल है ना उनका, अपना नया एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब ये आपकी, हाँ भाई एक मिनट बेटा, क्लियर है आपकी यहां तक? अगर 3 को उधर ले जाऊं मैं, एक मिनट का, r डॉट 2i माइनस 2j भाई बोलो मैंने प्लस के इक्वल टू 50। ये आपकी वेक्टर की जनरल फॉर्म आ गई। ये वेक्टर की जनरल फॉर्म। इससे पहले वाली कौन सी थी? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। इससे पहले वाली क्या थी? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। जब ये यूनिट वेक्टर होगा बेटा, जब ये n कैप होगा, जैसे ही ये इसके साथ नॉर्मल वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर होगा, तो यहां ये p होगा ओरिजिन से डिस्टेंस। समझ में आया नहीं आया? बोलोगे? नहीं आ रहा? जब इस कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कहीं? अब देखो, अगर हम r की जगह xi, हाँ जी सर, हाँ बता, चाबी दे दे। कौन सी? इधर कहाँ से क्या सारी खड़ी है? अरे इसके सामने किसकी खड़ी है? और आपकी कहाँ बेटा? कहाँ है? अरे वो सारे गाड़ी वो सब सारे आराम से हटाया, वो तीनों जन जा आराम से भाई, आराम से। लेकिन तेरी भी है, तू तो लेके नहीं आता। अरे अगर r की जगह xi, बस भाई xi y के जेड के लिख दे, बस भाई बस। अगर r की जगह xi y जेड के लिख दे तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? देखिए करिए, इसको x से करो 2x, इसको y से करो -2y और इसको z से करो 2 z के कितना था? z है ना, ये वही फॉर्म आ गई बेटा जो थोड़ी देर पहले हमने बताई थी आपको, आ गई वही फॉर्म। और ये कहलाती है आपकी, ये कहलाती है, ये तो वेक्टर फॉर्म कहलाती है, ये तो वेक्टर फॉर्म कहलाती है। r डॉट की फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म कहलाती है, और दूसरी वाली कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म। इसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जब आपके पास n कैप दे रखा हो निकिता, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा हो और प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा हो 5,
तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, 3 को उधर ले गए। क्लियर हो गया सभी को? आर की जगह एक्स आई बाई जे जेड के लिखो और डॉट प्रोडक्ट लेना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, तो पहला कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लो इसको। अगली फॉर्म हमारे पास है बेटा, हाँ जी, जर्नल फॉर्म जो है हमारी, वो दोनों फॉर्म में होगा, एक वेक्टर की फॉर्म में होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म में। एक्स वाई जेड की फॉर्म को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और आर डॉट जो भी है, भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम दोनों से बैठ के बात करने लगे। आर डॉट समथिंग, ये आर डॉट जो वेक्टर है इक्वल टू समथिंग, ये कहलाती है वेक्टर फॉर्म और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म। एक दिन यहाँ खड़े होकर देखो, तुम्हें पता होगा स्पीकर कितना सफर करता है अगर जरा सी आवाज आती है। हो गया? अगला देखो। ठीक है, अब मैं एक बात और बताऊंगा। अब जर्नल फॉर्म दो प्रकार की। जर्नल फॉर्म एक तो होगी आर डॉट एन इक्वल टू क्यू। गौर से देखो, मैं पी नहीं लिख रहा हूं, मैंने वहां क्यू लिखा है इस बार। आर डॉट एन इक्वल टू क्यू। ठीक है, जर्नल फॉर्म इस फॉर्म को कहते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आई। ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। और पार्टीशन अभी बताई थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये लिखता हूं आर डॉट 3i माइनस 2j प्लस 4k इक्वल टू 7। क्लियर है बेटा? अभी बता रहा हूं, देखिए हो तो भी आर डॉट एन कैप, ये नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है, आपकी फॉर्म होगी आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू। अब ये एन कैप नहीं है, बता रहा हूं, बोलो भाई। आर डॉट एन इक्वल टू क्यू। अब आप इसको पी नहीं कह सकते, इसको पी कब कहोगे बताओ मुझे, कोई तुम्हारे में बताए? जब ये यूनिट वेक्टर होगा, जैसे ही ये यूनिट वेक्टर होगा, ये पी हो जाएगा। समझ आया नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, आप इसको दोनों साइड डिवाइड कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से। कितना बड़ा भाई? 16 9 25 4 29। अगर आप 29 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपने ये नॉर्मल फॉर्म बना दिया, तो आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। जैसे ये एन कैप हो गया आर डॉट एन कैप, क्योंकि इस बार ये यूनिट वेक्टर है तो ये पी हो जाएगा। पी का मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी भी लिया है क्यू कोई और वैल्यू है, पी हमने केवल, क्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी मैं पी मेंशन करूंगा तो समझ जाओ नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। हाँ ये भी गलती से बस समझ में आ गया क्या नहीं आया? कई बार आपको जर्नल फॉर्म दे देगा आर डॉट एन इक्वल टू समथिंग। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे,
वैसे ये आपका नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है। जब खाली आपसे ये पूछे कि भी आपको प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो 3i - 2j + 4